हमारे प्यारे मित्रों, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी को शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, शुभकामनाएं की एक सीमा होती है। शुभकामनाएं तभी सफल होती हैं जब अपने प्लान को एक्शन में लाया जाए, अपने थिंकिंग को कार्य विधि में उतारा जाए। मित्रों, इसीलिए मैं सभी सिविल सर्विस परीक्षार्थी के लिए यह लेक्चर बना रहा हूं सृष्टि आईएएस एकेडमी के माध्यम से, ताकि मैं परीक्षार्थी को कुछ सहायता कर सकूं। जैसे सहायता करने का मेरा अर्थ यह है मित्रों कि मैं कुछ आज वह महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करना चाह रहा हूं जो बहुत ही लाजमी एक सवाल के रूप में हर एक परीक्षार्थी के मन में, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनके मन में उठते ही रहता है। मित्रों, मैं 11 पॉइंट्स पे आज बात करूंगा इस लेक्चर के माध्यम से, और 11 पॉइंट में जो 7 स्टेप होगा, 7 जो पॉइंट होंगे, वो भौतिक बातें होंगे जो फिजिकली जुड़े हुए होंगे, जैसे किताब हो गई, न्यूज़पेपर हो गई। परंतु 4 ऐसे पॉइंट होंगे मित्रों, तथ्य होंगे जो परीक्षार्थी के साइकोलॉजी, उनकी आचरण, उनके विचार से संबंधित, उनकी पर्सनालिटी से संबंधित, कह लीजिए तो कि एक मेरिट होगा जो आपके सामने प्रकट करूंगा। मित्रों, सबसे पहले मैं बात यह कहना चाहूंगा कि हर एक परीक्षार्थी का मन होता है कि मैं सिविल सर्विस में सफल ही होऊं। मुझे यह कहते हुए बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है कि सिविल सर्विस में सफलता के लिए बहुत ही एक संघर्षशील, प्रगतिशील, नैतिकशील और हम कहें आपसे तो ऐसी गतिशीलता को बरकरार रखना होता है जिसके कारण आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। उसमें भी एक दिशीय प्रवाह और एक ऐसे बिंदु से होना चाहिए, एक ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए जो कि सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अन्यथा पढ़ने के लिए तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसके पीछे कई रीजन है मित्रों, जिसमें मैं आपको कुछ बातें कहूंगा। बच्चे पढ़ते तो हैं, परंतु ये नहीं मालूम होता कि किस रूप में किसे अध्ययन किया जाए, यानी किस रूप में किसे अध्ययन किया जाए। इसका सीधा सा अर्थ है कि बहुत गंभीर सवाल है। पढ़ते तो हैं, अध्ययन तो करते हैं, लेकिन किया कैसे जाए यही पता नहीं होता। और अगर परीक्षार्थी हमारे इस बात को सुन रहे हैं तो इसे फॉलो करेंगे, और अगर पहले से इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं तो बस उसी को बरकरार रखेंगे। हमारे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे 7 स्टेप जो फिजिकल बातें करनी है उस पे मैं कहूंगा। सबसे पहले कि जहां आप पढ़ते हैं वहां एक आप मैप रखें। मैप में 2 प्रकार का मैप होना चाहिए, एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप और एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप होना चाहिए, जो आप जहां पढ़ते हैं उसके सामने टंगी हुई होना चाहिए। जब अखबार पढ़ें, जब न्यूज सुने या किसी भी प्रकार के कन्वेंशनल बुक भी पढ़ें, तो आपका माइंड मैप पे जाना अति आवश्यक होना चाहिए। क्योंकि मित्रों, जब तक मैप आपके माइंड में नहीं चलेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सिविल सर्विस का जो दृष्टिकोण है वो अपना रखे हैं आप। जैसा कि फ्रेंड्स, ये जो मैपिंग है वो आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत किस्म का तैयारी में मदद करेगा जिसे आप अभी वर्तमान में समझ भी नहीं पाएंगे। इन लगाने के बाद 1 वर्ष या कम से कम 3 या 4 महीने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मुझ में अंतर आया। दूसरा बातें मैं करना चाहूंगा मित्रों सिलेबस की। तो आपको मन में ये लगेगा कि जब मैं पढ़ ही रहा हूं तो फिर आप सिलेबस की चर्चा क्यों कर रहे हैं। मित्रों, मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब बच्चे सिलेबस जानते ही नहीं हैं कि सिविल सर्विस का सिलेबस क्या होता है और बस तैयारी करते रहते हैं। सबसे पहले सिलेबस जानें, उनकी गहराई को समझें। जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो पहले जानें, उनकी डेप्थ को समझें। और हमेशा मित्रों
मेन जो है वो लाइट हाउस का काम करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। जैसे अगर हम आपको कह लें तो दूसरा स्टेप में तो आप सिलेबस को अगर समझ भी लेते हैं, तो तीसरे स्टेप के रूप में फ्रेंड्स हम अनसॉल्व्ड पेपर को लेते हैं। और अनसॉल्व्ड जो पेपर होते हैं, जो कि 3 बरस का पेपर आपके पास कम से कम होना चाहिए। जो पिछले बार एग्जाम हुआ है, उसके पिछले बार एग्जामिनेशन हुई है, और ये 3 वर्ष का जो पेपर है एग्जामिनेशन दिए हुए, उसमें प्री और मेंस दोनों शामिल होना चाहिए। यह आपको मेन हाउस लाइट का काम करेगा। और हाउस लाइट कहने का मतलब सीधा सीधा है कि वैसा घर जो लाइट के रूप में प्रकट हो, ताकि आप क्वेश्चन पेपर से ही पता कर सकें कि किस एंगल से, किस टॉपिक से, किस रूप में प्रश्न पूछने की टेंडेंसी है। जब तक प्रश्न पत्र को रखेंगे ही नहीं मित्रों, तब तक मुझे नहीं लगता कि सिविल सर्विस का तैयारी उस रूप में हो रहा है जो सफलता के दृष्टिकोण से होना चाहिए। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट पर हम बात करेंगे मित्रों, एनसीईआरटी किताबें। कम से कम छात्रों के पास तो 9 से लेकर के 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो होना ही चाहिए किसी भी हाल में साथ में। इसीलिए हम एनसीईआरटी की बात करते हैं मित्रों, क्योंकि ये नेशनल टॉपिक को कवर करता है और नेशनल स्तर पर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उस सब को कवर करने का काम करते हैं। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें मित्रों, हाँ, हालांकि कुछ बच्चे का यह सवाल होता है, एक सवाल भी है, मैं बता दूं कि मैं अलग से भी मैं बुक पढ़ सकता हूं कोई ऑथर का, बिल्कुल मैं उसे मना नहीं कर सकता, लेकिन एनसीईआरटी को किसी भी हाल में आप ना छोड़ें, बस यही आपसे निवेदन है। अगला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो मित्रों कह लीजिए तो सिविल सर्विस का आत्मा है। न्यूज़पेपर में भी 2 प्रकार के न्यूज़पेपर होना चाहिए मित्रों। उसमें नेशनल न्यूज़पेपर एक होना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर का अखबार, राष्ट्रीय स्तर का न्यूज होना चाहिए। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो क्षेत्रीय न्यूज, क्षेत्रीय एडिटोरियल पढ़ने से बचें और राष्ट्रीय अखबार पर ही फोकस करें। मित्रों, ज्यादातर मैं एक बात यहां और कहना चाहूंगा कि नेशनल न्यूज तो एक अखबार से आपको मिल जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो सवाल पूछे जाते हैं इकोनॉमी का वर्तमान समय में, या तो वो आईएएस का 3rd पेपर में हो या पीसीएस का 2nd पेपर में, जो बिहार पीसीएस खास करके मैं बात कर रहा हूं, उसको अगर बारीकियां को समझिएगा तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी एक अलग से अखबार पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक अखबार चाहिए उसके लिए, जिसमें बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम ऑफ बिजनेस या बिजनेस ऑफ टाइम, इस तरीके के कुछ एक आध अखबार आप लेकर के जरूर पढ़ें। हालांकि मित्रों इकोनॉमिक्स की किताब से भी फुलफिल होती है, ऐसी बातें नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक तैयारी अन्य छात्रों से हटकर करनी है, अन्य विद्यार्थियों से हटकर करनी है, तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग अप्रोच अपनाना ही चाहिए। छठा मित्रों, न्यूज। आप देखते होंगे न्यूज, तो न्यूज सुनने के लिए भी लोग कहते हैं, तो रेडियो न्यूज, मैं कहूंगा कि जो रेडियो न्यूज होता है एआईआर का, आकाशवाणी, वो सुने। हाँ, लेकिन वो जो है 15 मिनट का न्यूज शाम में आती है या फिर सुबह 8 बजे के आसपास, 7:30-8 बजे के आसपास आती है न्यूज, उस न्यूज को ही सुने। 15 मिनट का न्यूज होता है। और साथ ही मित्रों डीडी न्यूज, जो अगर चैनल की बात करें तो उसमें दूरदर्शन का न्यूज होता है, उसको आप जरूर सुने। इसके सुनने के पीछे रीजन यह है मित्रों कि जो दूरदर्शन न्यूज होता है वो राष्ट्रीय जितने भी मुद्दे होते हैं उसको कवर करता है, और साथ ही उस पर एक डिस्कशन भी होती है 15 से 20 मिनट की, 8 से 9 रात बजे या 9 से 10 इंग्लिश में होता है, वही चीज को डिस्कशन किया जाता है मित्रों। फिर अगला स्टेप आते हैं 7वां मित्रों, जिसमें है लैंग्वेज। कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये भाषा की बात क्या कर रहे हैं, तो 7वें स्टेप के रूप में मैं इसको भी रखा हूं मित्रों सिविल सर्विस की तैयारी में। ये जो है आप
भाषा के बल पे ही एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं, इंटरव्यूअर को प्रभावित कर सकते हैं, मेंस में अपनी प्रेजेंटेशन को दर्शा सकते हैं। जब तक मित्रों आपकी सुंदर, सरल, सहज भाषा नहीं होगा, जब तक मुझे नहीं लगता है कि आपको सिविल सर्विस में कहीं भी स्थान मिल पाएगा। तो इसीलिए मित्रों इस पर काम करना ही चाहिए आपको ऐसा भाषा से ही आपकी पर्सनालिटी झलकेगी, दिखेगी कि किस रूप में ये अधिकारी बनेगा तो कार्य में योगदान प्रदान करेगा। जितने भी अभी मैं 7 मुद्दे पर बात किया हूं फ्रेंड्स, यह मुद्दा है भौतिक बातें हैं, लेकिन कुछ बातें जो साइकोलॉजी से संबंधित है वो मैं 2 मिनट में करना चाहूंगा मित्रों। वो साइकोलॉजी में कंटिन्यूटी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं मित्रों। और एक कंटिन्यूटी में कहा जाए तो अगर न्यूज सुनते हैं तो डेली न्यूज सुनिए। अगर एक दिन का भी हिस्सा छूट गया तो इसका मतलब एक दिन आप नहीं छोड़े, इससे आगे का जो हिस्सा है वो आपने छोड़ दिया। आगे के हिस्सा छोड़ने का सीधा सा अर्थ है मित्र कि जो आगे का हिस्सा जो न्यूज चैनल पर आएगा वो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसका पृष्ठभूमि आप नहीं देख पाए हैं। तो इसीलिए उसका हिस्सा मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए कभी भी न्यूज़पेपर से नाता ना तोड़ें। दूसरा मित्रों, अगला हम साइकोलॉजी के स्तर पे ही बात करेंगे 9वें पॉइंट के रूप में। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री नहीं होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है मित्रों कि हिस्ट्री के साथ साथ अन्य विषय का मतलब होता है कि वहां के मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम, उस समय का सोशल सिस्टम, उस समय का कल्चरल सिस्टम, उस समय का जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको दिखाई पड़ता है मित्रों। इसीलिए आप हिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं समझे जब तक एक दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ेंगे नहीं। अब कल्चरल चीजें जुड़ेगी, क्या उस समय की नाच गान थी, वर्तमान में क्या है, तो इस तरीके से जब पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। साथ ही मित्रों एक चीज इसमें और है, अगले पॉइंट के रूप में इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ साथ अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो एनालिटिकल पावर डेवलपिंग आपके अंदर होगा। और जब पावर एनालिटिकल पावर हो जाएगा आपके अंदर, किसी भी चीज को विश्लेषण करने की क्षमता आ जाएगी, अद्भुत विश्लेषण। और जो मेंस के एग्जामिनेशन में उत्तर लिखने में आपको अद्भुत किस्म की ताकत देगी मित्रों। साथ ही 11वां जो स्टेप है मित्रों, वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां भी रहें एक प्रशासक के रूप में आंख कान हमेशा खुला रखें, यानी कीप योर आई एंड एयर्स ओपन, यानी हमेशा आंख कान खुला ही रखें मित्रों। जब आंख कान खुला रखेंगे तो कौन सी घटनाएं घट रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे क्या जो है से कि समस्याएं उत्पन्न हो रही, ये हर चीज या उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उससे अवगत आपको होना ही चाहिए मित्रों। तो इस तरीके से मैं मित्रों 11 स्टेप पर बात किया हूं। इसे आप जरूर जो है अपने पढ़ाई के दौरान लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है इसे सुन करके। तो मित्रों मैं इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।